नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा ने शुरू किया दौरा, बोले परिवार में रूठना मनाना चलता रहता है, जनता त्रस्त है, कांग्रेस को जाना होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। भाजपा ने अपने ज्यादातर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर से लगते धरसींवा विधानसभा से भाजपा के घोषित प्रत्याशी छत्तीसगढ़िया फिल्मों के सुपरस्टार अनुज शर्मा सोमवार रात को धरसींवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जनता को जिस तरह से इन लोगों ने ठगा है, इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, दंतैल हाथी को आया गुस्सा तो सूंड से पेड़ को कुछ ही सेकंड में उखाड़ दिया। देखें वीडियो। महासमुंद पिथौरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का विचरण जारी है। क्षेत्र के आसपास के इलाकों में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। वहीं अमलीडी गांव में एक दंतैल हाथी के उत्पात मचाने के वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हाथी अपनी सूंड से एक पेड़ को कुछ ही सेकंड में गिरा देता है। बताया जा रहा है कि पिथौरा वन परिक्षेत्र में 2 दिनों से हाथी उत्पात रहा है। दल से भटक कर एक दंतैल हाथी आसपास के गांव में भटक रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत माहौल है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां सड़क नहीं वहां हेलीकॉप्टर से जाएगा पोलिंग स्टाफ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा नक्सली घटे लेकिन उनका दायरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ में भले ही नक्सलियों की तादाद कम हो रही है, लेकिन उनका एरिया बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि यही वजह है कि पंडरिया और कवर्धा विधानसभा सीट को भी पहले चरण की वोटिंग के लिए जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रिमोट एरिया के मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के ऐसे इलाके जहां अब तक सड़कें नहीं हैं, उन इलाकों में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए निर्वाचन आयोग हेलीकॉप्टर का इंतजाम करेगा। साल 2018 में ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 160 थी और 900 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से पोलिंग बूथ तक लेकर जाने और वापस लाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर लगभग 100 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, राजधानी की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाज, दहशत में राहगीर। राजधानी रायपुर में युवाओं के सिर पर स्टंटबाजी का क्रेज सवार है। अक्सर सड़कों पर कार और बाइक के साथ स्टंट करते उनके वीडियो सामने आते रहते हैं। वहीं मंगलवार को नवा रायपुर से स्टंट करते बाइकर्स का वीडियो सामने आया है। बता दें कि रायपुर आईजी ने स्टंटबाजों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके स्टंटबाजों के हौसले बुलंद हैं। वे सड़क पर खुलेआम स्टंट कर रहे हैं और अपने साथ साथ लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। फिर एक बार फिल्म धूम की तर्ज पर स्टंट करते बाइकर्स का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, हथियार रखने वालों की खोज खबर होगी तेज। 1600 में 400 ने जमा किए। आचार संहिता कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के साथ ही अब पुलिस ने लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के लिए कवायद तेज कर दी है। एक विशेष अभियान के तहत हथियार वेपन्स जमा करवाने के लिए थानेदारों को निर्देशित किया गया है। सोमवार तक रायपुर जिले में 400 लाइसेंसी हथियार जमा हो पाए हैं, जबकि इनकी संख्या 1600 के पार है। पुलिस का कहना है, आचार संहिता लगने के बाद अब दोबारा से नोटिस भेजकर हथियार जमा कराने के लिए कहा जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिले में लाइसेंस लेने वालों की संख्या 1650 के आसपास है। पुलिस ने आचार संहिता लगने के पहले से ही थानेवार निर्देश जारी करते हुए लोगों को हथियार जमा कराने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक की स्थिति में सिर्फ 400 लोगों ने ही अपने हथियार जमा किए हैं। अब ऐसे लोगों को दोबारा नोटिस जारी कर सख्ती बरतने की तैयारी तेज हो गई है। सोमवार को आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस ने सभी थानों के लिए निर्देश जारी करते हुए हथियार जमा कराने के लिए अभियान चलाने कहा है। एसपी नीरज चंद्राकर के मुताबिक अभी पहले नोटिस पर लगभग 400 लोगों ने वेपन्स जमा कराए हैं, जिन्होंने अपने हथियार नहीं जमा किए हैं। अब उन्हें दोबारा नोटिस देकर थाना तलब करने के लिए कहा जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, महादेव सट्टा ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन। ईडी ने पूछताछ के लिए 30 से अधिक स्टार को भेजा समन। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रडार पर बॉलीवुड के 30 से अधिक स्टार कलाकार आ चुके हैं। ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान समेत टेलीविजन और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को समन देकर रायपुर कार्यालय में बुलाया है। इनमें से रणबीर कपूर को 5 अक्टूबर को रायपुर बुलाया गया था,
लेकिन उन्होंने ईमेल भेजकर रायपुर आने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। इन सभी कलाकारों पर आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 और इस साल फरवरी में दुबई में महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के 2 कार्यक्रमों में भाग लिया था। इसके एवज में इन्होंने हवाला के माध्यम से पैसा लिया था। ये पैसे उन्हें मुंबई में दिए गए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, चुनाव के कारण छत्तीसगढ़ी कलाकारों की डिमांड बढ़ी। स्टेज शो 60,000 से अब 1 लाख रुपए तक में। नवरात्रि शुरू होने के बाद लोक कलाकारों के साथ जसगीत मंडली की डिमांड अचानक बढ़ गई है। नवरात्रि के महीने के साथ ही चुनावी तारीखें तय होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां कलाकारों को साधने में जुट गई है। कार्यक्रमों के लिए कलाकारों ने भी अचानक कीमत बढ़ा दी है। जानकारी मुताबिक 2 दिन पहले तक जिन कार्यक्रमों के लिए 60,000 रुपये तय थे, अब 1 लाख रुपये तक की डिमांड चल रही है। टिकट फाइनल होने के साथ ही कलाकारों को साधने के लिए कार्यकर्ता जुट गए हैं। नवरात्रि के मौके पर सबसे ज्यादा जगराता कार्यक्रम के लिए जसगीत मंडली की डिमांड रहती है, लेकिन चुनावी साल होने के कारण राजनेताओं व कार्यकर्ताओं ने कलाकारों को साधना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है, जिन जगहों पर पहले 60,000 रुपये तक में कार्यक्रम का आयोजन करने बुकिंग की गई थी, अब 1 लाख रुपये तक की फीस बढ़ा दी गई है। कलाकारों का कहना है कि समितियों और राजनेताओं की खींचतान के बीच उनके पास समय का अभाव है। ऐसे में कार्यक्रम तय करने के लिए एडवांस बुकिंग ले रहे हैं। रंग झरोखा, लोकरंग अर्जुनदा जैसी समितियों के अभी से समय का अभाव है। लोक कलाकार गौतम चौबे ने बताया कि लोक कलाकारों के पास अभी समय नहीं है। नवरात्रि के साथ ही चुनावी कार्यक्रमों के कारण लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। लोकगीत के कार्यक्रमों के लिए अब 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की राशि तय की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सरपंच से मंत्री तक का सियासी सफर। 6 बार विधायक, 4 बार सांसद और 2 बार के मंत्री, कांग्रेस कैसे भेद पाएगी बीजेपी का अभेद किला। 6 बार विधायक, 4 बार सांसद और 2 बार के मंत्री रह चुके पुन्नूलाल मोहले पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने मुंगेली से प्रत्याशी बनाया है। पुन्नूलाल मोहले प्रदेश में न सिर्फ कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि लंबे समय से मुंगेली कांग्रेस के लिए अभेद्य किला बना हुआ है। बीजेपी ने जैसे ही दूसरी सूची जारी किया, उसमें मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले के नाम पर मुहर लगी। मोहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर के बावजूद अपनी सीट बचाते हुए विधायक बनने में कामयाब हुए थे। प्रदेश में बीजेपी की वापसी और खुद के जीत के लिए पुन्नूलाल मोहले 2023 के रण में दावा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दावों की हकीकत बहुत जल्द ही सबके सामने आने वाली है, जिसमें क्लियर होगा कि इस बार भी पुन्नूलाल मोहले मुंगेली की जनता का मत मोह पाएंगे या जनता मोहले का मोह त्याग करेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिसे याद किया जा सके, वैसा दृष्टांत पुन्नूलाल मोहले के नाम पर दर्ज है, जो कि 6 बार विधायक, 4 बार सांसद चुनाव जीते और 2 बार मंत्री बनने का इतिहास उनके नाम दर्ज है। इसके अलावा पुन्नूलाल मोहले मध्य प्रदेश के समय से लेकर पृथक छत्तीसगढ़ भाजपा में भी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा भाजपा संगठन के कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, राजीव भवन के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टिकट से पहले कांग्रेसियों में फूटा गुस्सा, विधायक को टिकट नहीं देने की मांग। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी टिकट से पहले कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आज राजीव भवन के बाहर सरायपाली से बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर किस्मत लाल नंद को टिकट मिला तो हम सब कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक किस्मत लाल नंद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं देने की मांग कर रहे। सरायपाली कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विश्वनाथ नायक ने कहा कि विधायक का व्यवहार बहुत ही खराब रहा है। कार्यकर्ताओं को कभी भी तवज्जो नहीं दी गई है। नगर पालिका सभापति हरदीप सिंह रैना ने कहा कि पार्टी की ओर से किसी को भी टिकट दे दी जाए, लेकिन किस्मत लाल नहीं चलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, आदर्श आचार संहिता लगते ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां हुई रद्द। जानिए कब हटेगी रोक। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ राज्य के सभी 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी अब निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कई पाबंदियां भी लागू हो गई है। आचार संहिता सभी शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो कि 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। बता दें कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद, विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है।
राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर की अनुमति के बाद ही कर्मचारी छुट्टी ले सकेंगे। सभी को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है।